हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर हमने मॉडल करना स्टार्टअप कर लिया है। जो इसका इंटीरियर है इसको हमने मॉडल करना स्टार्टअप कर लिया है। इसे कंटिन्यू करते आगे। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और कुछ और चीज़ें डिटेल्स हमारी जो बाकी है वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जाकर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ और एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। बॉक्स क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर इसे लोकल करके स्लाइटली इसे अंदर शफल कर लेता हूँ। सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन ही रखता हूँ और एक सिलेंडर से स्लाइटली इसे बाहर पुश करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके कट यूज़ करता हूँ। कट से आप मैन्युअल अगर मुझे कोई लूप्स पुट ऑन करने हैं तो मैं मैन्युअल लूप्स क्या कर सकता हूँ, पुट ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, पॉलीगन्स में जाकर बेवल यूज़ करता हूँ और इसे इस तरह से जस्ट एक शेप दे देता हूँ। ये जस्ट एक आपका नॉब की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। अब यहाँ पर जाकर सेम यहाँ पर भी मैं फिर से एक सिलेंडर ले लेता हूँ और सिलेंडर की जो साइड्स है वो कम कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ, इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड, ओके, थोड़ा बाहर की ओर, ओके। इसके बाद यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हमें बनानी है। फिर से मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ इस तरह से। शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एक शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी यहाँ पर बनाकर प्लेस कर लेता हूँ। फोकस करता हूँ इसके ऊपर और स्लाइटली, ओके। अब यहाँ पर जाएंगे, सिलेंडर लेता हूँ। सिलेंडर में जाकर थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, इंसेट करता हूँ और इसे थोड़ा सा हल्का सा बेवल करके इसे अंदर की साइड शफल कर लेता हूँ। इसी को शिफ्ट प्रेस करके एक एक कॉपी और बना लेता हूँ और एक और कॉपी बना लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। फाइल एक बार सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, हल्का सा कॉर्नर पे जाता हूँ और यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ। एक बॉक्स लेता हूँ
सो यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसी को मैं शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ऑल्ट ए प्रेस करके प्लेस कर लेता हूँ। बट ये फिर से प्लेसिंग में और प्रॉब्लम्स देंगे, सो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक सिलेंडर यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। सो इसको मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइटली इंसेट करके इसे मैं बेवल करके इसे ओके कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर इसे मैं हल्का सा यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सब यहाँ पर जाएंगे। सो ये साइड में जाकर कुछ डिटेल्स हमारी यहाँ पर भी बाकी है। सो मॉडलिंग में जाता हूँ और एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर भी प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ। ऑटो ग्रिड एक्टिवेट रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर जाकर स्लाइटली इसके ऊपर मैं लोकल दे देता हूँ। आर प्रेस करके, आर शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और कॉपी बनानी है तो आप एक और इसकी कॉपी बना लीजिए। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर और एक यहाँ पर स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ। सो एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ और इसे एकदम हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर से और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसे मैं हल्का सा ये साइड में पुश ऑन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो पार्ट रहेगा आपका एजेस में जाता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली मैं बाहर की साइड इस तरह से शफल कर लेता हूँ। जो छोटी छोटी डिटेल्स हमारी यहाँ पर बाकी है वो पहले कर सकते हैं। यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी एक और स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर एक सिलेंडर प्लेस नहीं करेंगे, स्प्लाइन में जाकर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ इसका और इसे मैं स्लाइटली ऊपर तक शफल कर लेता हूँ।
सो कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं फिलेट कर देता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर दे देता हूँ एक्सट्रूड, और इसे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर कर, इसको स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा है शेप में, और इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, सो इसके पॉलीगन्स में सेलेक्ट करता हूँ, इसे स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ और यहाँ पर ऑटो ग्रिड प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसे स्लाइटली नीचे पुश कर लेता हूँ। सो एजेस में जाएंगे, इसे रिंग करता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द पॉलीगन्स, एक्सट्रूड करता हूँ हल्का सा और ओके कर लेता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर भी एक स्विफ्ट लूप, दो स्विफ्ट लूप डाल देता हूँ, सो इसके दो वर्टाइसेस सेलेक्ट करके स्लाइटली बाहर की ओर इसे शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर भी एक और बार एक लाइन टूल लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसकी जो थिकनेस है वो कम करके इसको यहाँ पर शफल करके प्लेस कर लेता हूँ। सो थोड़े से वर्टाइसेस को एडजस्ट कर सकते हो आप इस तरह से, और इसे मैं एक और बार सेव कर लेता हूँ। ओके, सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर जाकर ये पोजीशन में जाएंगे, यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप मैं पुट ऑन करता हूँ और इसकी जो एजेस है इसे मैं स्लाइटली इस तरह से बैक साइड में इस तरह से बैक साइड में पुश कर लेता हूँ और इसे और इसको मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इस तरह से प्लेस ऑन कर लेता हूँ। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो डेफिनेटली इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।